पिछले दिनों गुजरात के जामनगर से खबर आई थी कि वहां के किसी जेसीसी हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर पार्श वोरा ने सिर्फ 1.5 साल में 800 हार्ट के मरीजों का ऑपरेशन किया था, जिसमें 105 तो ऐसे थे जो पूरी तरह फिट थे। ऐसा सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 करोड़ रुपए अवैध रूप से उगाही किए जा सके। अब आप सोचिए, ऐसे मरीज जिन्हें हार्ट की कोई भी समस्या नहीं हो, फिर भी उनका शरीर सिर्फ इसलिए चीर दिया गया क्योंकि डॉक्टर को पैसे चाहिए थे। ऐसे ही भयावह हालात छत्तीसगढ़ में है। पिछले दिनों केंद्र की एंटी फ्रॉड यूनिट की ओर से यहां जांच की गई, छापामार कार्रवाई की गई, तो वहां से जो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, उससे पता चला कि छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फ्रॉड के मामले में कहीं आगे है। पूरे देश के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ के खासकर प्राइवेट अस्पताल किस तरह से लूटमार करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, मरीजों की फर्जी बिलिंग और नगद पैसा लेने के मामले में छत्तीसगढ़ कई राज्यों से कहीं आगे पाया गया। बीते साल मई में दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना में धांधली के मामले में आरोग्यम अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी लाइसेंस वापस भी आ गया। आप सोचिए, आरोग्यम जैसा अस्पताल जब ब्लैकलिस्टेड घोषित हो गया था, तो किन कारणों से नियमों को शिथिल किया गया। कई मामलों में केंद्र के नियम लगा दिए जाते हैं और जिन्हें राहत नहीं देनी होती, उनके लिए राज्य के नियम लगाए जाते हैं। ऐसे हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कुछ नई योजना को प्रस्तुत किया है। हो सकता है ये योजना आगे चलकर कारगर साबित हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के आरोग्यम हो या रायपुर के नारायण अस्पताल हो, ओम हॉस्पिटल हो, जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए थे, जो जानकारी अंदर खाने की दी थी, उनकी हरकतों को देखकर नहीं लगता कि नई योजना का भी कोई तोड़ ना निकाला जा सके। जिन्हें लूटमार करनी हो, भ्रष्टाचार करना हो, गरीबों के हक के पैसे को छीनना हो, तो रास्ते निकाल लेते हैं। हम यहाँ बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को नियम तोड़ने में बहुत आनंद आता है। तभी तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जो नई योजना के बारे में जानकारी दी है, उसमें आयुष्मान कार्ड से मरीजों के इलाज में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब जैसे ही कार्ड ब्लॉक किया जाएगा और इलाज और जांच के नाम पर पैसे काटे जाएंगे, तो इसका पता मरीजों को तुरंत चल जाएगा। बैंक खातों की तरह मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पताल हर महीने 150 करोड़ रुपए का बिल भेजते हैं। इस हिसाब से हर साल 1800 करोड़ रुपए का बिल भेजा जाता है। कैशलेस सुविधा होने के बावजूद मरीजों से अलग से पैसे लिए जाते हैं, जिसकी रसीद भी नहीं दी जाती। पकड़े जाने पर किसी को 6 महीना तो किसी को 1 साल के लिए निलंबित किया जाता है, लेकिन पूरी तरह ब्लैकलिस्टेड नहीं होते। जोड़ जुगाड़ लगाकर बहुत जल्दी वापस से अपने काम पर भी लग जाते हैं। ऐसा निर्बाध रूप से चल रहा है क्योंकि पूरा रैकेट काम करता है। मामला लाखों का नहीं, कई करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का है। इस बारे में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने कई बार पड़ताल की। रायपुर के महादेव घाट रोड पर स्थित ओम हॉस्पिटल के बारे में जो मरीजों ने हमें जानकारी दी, वो कम हैरान करने वाली जानकारी नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे कि दुर्ग बाईपास रोड पर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में जो धांधली पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई, जिसके बाद मई 2024 में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। मौके पर जाकर जांच की गई तो पता चला कि मरीजों से भारी मात्रा में कैश पैसे लिए जा रहे हैं। इसीलिए आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मौके पर जो टीम जांच करने गई तो पता चला कि साफ तौर पर यहाँ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जाता है। इसी साल अप्रैल में केंद्रीय एंटी फ्रॉड यूनिट ने छत्तीसगढ़ के ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध कुछ एक्शन लिया। 28 अस्पतालों में छापेमारी की गई, जिसके बाद 15 अस्पतालों के विरुद्ध एक्शन लेते हुए उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। मौके पर पाया गया कि खासकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जैसे
बड़े जिलों में फर्जी मरीजों के नाम पर बिलिंग होती है, बिना इलाज के क्लेम और ऐसे ऑपरेशन जिसकी जरूरत भी नहीं होती, और डबल बिलिंग के अलावा पैथोलॉजी आईसीयू पैकेज का भी जबरदस्त दुरुपयोग किया जाता रहा। छापेमारी में पकड़े गए 15 हॉस्पिटल का तो लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। कई अस्पतालों को 3 से 6 महीने का दंड दिया गया। लेकिन यहाँ भी गहराई से समझने वाली बात यह है, देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं। 1 साल बाद ही सही, जब ये अस्पताल अपने अस्तित्व में आएंगे तो जो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट किससे वसूलेंगे? गरीब मरीजों से सरकारी योजना के नाम पर। जिस तरह से सोचिए, एंटी फ्रॉड यूनिट ने भी पाया कि फर्जी मरीज यानी जो मरीज नहीं है उसके नाम पर बिलिंग हुई, फर्जी बिलिंग हुई, डबल बिलिंग हुई। लेकिन ऐसा भयंकर घोटाला क्या ये निजी अस्पताल अकेले अपने दम पे कर रहे होंगे? क्या बिना सरकारी सिस्टम को अपने साथ मिलाकर ये सब संभव हो पाएगा? कोई सामान्य आदमी भी समझ जाएगा कि सिस्टम में सब मिले हुए हैं, यहाँ भी हमाम में सभी नंगे हैं। जो चोरी पकड़ी गई वो 1320 करोड़ रुपए के बिलिंग से संबंधित थी। इतनी बिलिंग साल 2024-25 में जमा हुई थी, जिसमें 120 करोड़ रुपए, आप सोचिए 120 करोड़ जैसी भारी भरकम राशि के बिल को रद्द कर दिया गया। ये तो वो चोरी है जो पकड़ी गई है। लेकिन अभी भी निर्बाध रूप से छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों में जो जमकर धांधली और लूट आयुष्मान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर चल रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का यह आश्वासन ही काफी है कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में से जितने पैसे लिए जाएंगे उसका मैसेज आ जाएगा। लेकिन यदि फर्जी मरीज ही इन प्राइवेट अस्पतालों से मिला हुआ हो और उसे मिलने वाली सुविधाओं को ही यदि वो अस्पतालों को सौंप दे, तब क्या ही कहा जाए। चोरी करने वाले तो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे अस्पतालों पर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाए। जैसे आम अपराधियों के साथ ट्रीटमेंट होता है, तो क्या ऐसे भद्र समझे जाने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई ना हो, ऐसे अस्पताल प्रबंधों के विरुद्ध कार्रवाई ना हो जो भ्रष्टाचारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, गरीबों का हक लूटते हैं। हालांकि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन जिन्होंने बेईमानी का स्वाद चख लिया हो तो उन्हें आदत पड़ जाती है। ऐसे में यहाँ समझना होगा कि छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों के मामले में आयुष्मान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के फ्रॉड के मामले में कितना आगे रहा है। बात यदि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भर्ती होने वाले मरीजों की जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान 6वें नंबर पर रहा। आप अपनी स्क्रीन में जो आंकड़े देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान 6वें नंबर पर रहा। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए थे। अब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा बड़ा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का स्थान भर्ती होने वाले मरीजों के मामले में 8वें नंबर पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश, जहाँ की आबादी करीब 25 करोड़ है और छत्तीसगढ़ की आबादी 3.25 करोड़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी 9वें नंबर पर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर रहा। जो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि पिछले 5 सालों में ही छत्तीसगढ़ में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 400% का उछाल आया। अकेले छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 4000 से 5000 मरीज भर्ती होने लगे और हर दिन 5 करोड़ रुपए का दावा तैयार होने लगा। 2024-25 में ही छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में करीब 2200 करोड़ रुपए के दावे किए जाते हैं, जो 2019-20 में केवल 400 करोड़ रुपए थे। ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें 60% प्राइवेट अस्पतालों के हैं, जो कि 1320 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी हर साल 2200 करोड़ रुपए के बिल प्रस्तुत होते हैं, उसमें से 60% जब प्राइवेट अस्पताल लेते हैं, जिसका पैसा सीधे प्रबंधन की जेब में जाता है, तो वहां जोड़ जुगाड़ भला क्यों नहीं लगाया जाएगा। वहां से राजनीतिक अप्रोच भी शुरू हो जाता है। जब अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई होती है तो फ्री में इलाज कराने वाले बड़े बड़े नेता बड़े बड़े प्रबंधकों से दोस्ती के कारण अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे भ्रष्ट अस्पतालों को राहत दिलवा दिया करते हैं। भारत के 28 प्रदेशों में से छत्तीसगढ़ का स्थान जनसंख्या के लिहाज से 17वें नंबर पर है, लेकिन आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में धांधली के मामले में छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों ने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसकी जानकारी यदि मैं आपको आगे दूंगा तो आपको बहुत हैरानी होगी। आप इन आंकड़ों पर गौर करें। जनवरी से लेकर 2025 के मध्य तक देश भर में कुल 2,70,000 मरीज दाखिल किए गए थे इस योजना के तहत, जिसमें 562 करोड़ 20 लाख रुपए फर्जी दावों में से थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी दावों को निरस्त किया गया था। इस लिहाज से 20% के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ धोखाधड़ी करने वाले दूसरे राज्यों के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, जो केवल उत्तर प्रदेश के बाद आता है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है और छत्तीसगढ़ की आबादी सिर्फ 3.25 करोड़ के आसपास है। आप अपनी स्क्रीन में इन फर्जी आंकड़ों पर गौर करें। उत्तर प्रदेश में 139 करोड़ रुपए के फर्जी दावे निरस्त किए गए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ के दावे निरस्त किए गए थे। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, केरल का, गुजरात का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड।